ये कहानी है किसी गांव में रहने वाले एक शरीफ, मुखलिस और अच्छे चाय वाले शख्स इनायत की। इनायत की एक अच्छी सी चाय की दुकान थी। इसकी चाय अच्छी होने की वजह से आसपास के ज्यादातर लोग इसी के पास चाय पीने आया करते थे। इनायत, तुम्हारी दुकान की चाय पीकर ही मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। अरे, मुझे जब भी चाय पीनी होती है सिर्फ इसी की ही चाय पीता हूँ। बनाता ही इतनी अच्छी है। बताओ, क्या नहीं होता इसकी चाय में। एक कड़क, ताज़ा और थकावट उतारने वाली चाय बनाता है। इनायत की दुकान बड़ी अच्छी चल रही होती है। इस वजह से उसकी कमाई भी बहुत अच्छी हो रही होती है। इनायत के साथ सिर्फ उसकी बीवी रहती है। दोनों मियाँ बीवी आपस में बड़ी खुशी से खुशहाल जिंदगी गुजार रहे होते हैं। एक दिन इनायत अपनी दुकान में चाय बना रहा होता है कि अचानक मजीद नाम का एक आदमी दुकान पर आता है। दबुस, मैं पास के ही गांव से यहाँ कुछ काम ढूंढने के लिए आया हूँ। क्या तुम मुझे आसपास कोई काम बता सकते हो? नहीं दोस्त, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि आसपास किसी को जरूरत है या नहीं। तुम किसी और से जाकर पूछ लो। ठीक है दोस्त, मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम मुझे एक कप चाय पिला सकते हो? इनायत बड़ा ही नेक दिल इंसान होता है। उसे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लो। इनायत उसे चाय देता है और चाय के साथ एक बिस्किट का पैकेट भी। मजीद चाय और बिस्किट लेकर मस्ती से खाने लगता है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दुकान पर काम करने को तैयार हूँ। अगर मेरे पास काम होता तो मैं तुम्हें जरूर देता, लेकिन मेरे पास कोई काम नहीं है। ऐसा मत कहो दाऊस, मेरी परेशानी समझो। मेरे खानदान की हालत बहुत खराब है। खाने का इंतजाम मुश्किल से होता है, इसलिए मैं अपने खानदान से अलग यहाँ काम ढूंढने आया हूँ। पहले जो काम करता था वो छूट चुका है। अब जो भी मिलेगा मैं वो काम कर लूंगा। तुम मुझे अपनी दुकान पर काम दे दो। वैसे तो मुझे दुकान में किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल इसे काम की जरूरत है। अगर मैं इसे काम दे दूं तो क्या बुराई है। एक वक्त का खाना और सोना ही तो मांग रहा है, और अगर हो सकेगा तो महीने में कुछ रुपए भी दे दिया करूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। इनायत उसकी बात मान जाता है और उसे काम पर रख लेता है। घर पहुंचकर ये बात अपनी बीवी को बताता है। आज मैंने एक आदमी को काम पर रखा है। आज से वो हमारी दुकान देख लिया करेगा। लेकिन फिर उसे भी तो पैसे देने पड़ेंगे। इतना थोड़ी ना कमाते हम। तुम फिक्र न करो, मैंने उससे बात कर ली है। उसे सिर्फ सोने की जगह और एक वक्त का खाना चाहिए होगा। अब से तुम दोपहर में मुझे खाना दे दिया करना। वो वही खाना खा लिया करेगा और रात में दुकान में सो जाया करेगा। लेकिन ऐसा करने की जरूरत क्या है? वैसे तो कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम एक महीने के लिए तुम्हारी बहन के यहाँ जाएंगे तो दुकान बंद रहेगी। उस वक्त दुकान की कोई कमाई नहीं होगी। ऐसे में अगर मजीद होगा तो दुकान वो देख लिया करेगा और हमारी कुछ न कुछ कमाई हो जाएगी। ठीक है, लेकिन भरोसे का तो इंसान है ना। किसी अनजान को तो नहीं रख लिया। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम सही कह रही हो। मैं उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ। कहाँ से आया है, क्या करता था, उसका घर कहाँ है, उसने कुछ भी नहीं बताया है। मैं उससे कल ये सब पूछ लूंगा। हाँ, इंसान के बारे में जानना भी तो जरूरी है। अगले दिन इनायत मजीद से पूछता है। मजीद, बताया नहीं अपने बारे में। तुम कहाँ से हो, यहाँ क्यों आए हो, पहले क्या करते थे, और तुम्हारे घर में कौन कौन है? मुझे कुछ भी नहीं पता है। कम से कम मुझे कुछ तो बताओ अपने बारे में। दोस्त, तुम बेवजह ही मुझ पर शक कर रहे हो। मैं यहाँ पड़ोस के गांव से ही आया हूँ और अपने लिए एक नई जगह पर काम ढूंढना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हें मुझ पर जरा सा भी शक है तो मैं चला जाता हूँ। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस जानना चाहता था कि तुम कहाँ से आए हो। इनायत आहिस्ता आहिस्ता मजीद को काम सिखाने लगा और मजीद भी अपने काम से इनायत को मुतमईन कर रहा था और उसका दिल जीत रहा था। इनायत मजीद से कहता है, देखो मजीद, दूध में कभी भी पानी नहीं मिलाना। लोगों को अच्छे और ज्यादा दूध की चाय पिलाना और पत्ती अच्छे से डालना। चाय को ज्यादा मीठा भी नहीं करना। ठीक है, मैं अपनी पूरी मेहनत से चाय बनाऊंगा। अब मजीद भी चाय बनाने लगता है और इनायत आहिस्ता आहिस्ता दुकान का थोड़ा बहुत काम मजीद को सौंपने लगता है। और देखते ही देखते मजीद काम सीख जाता है और सारे ग्राहक भी उसकी तारीफ करने लगते हैं। अब इनायत का दुकान पर जाने का सिलसिला बदल जाता है। वो सुबह की जगह दोपहर में दुकान जाता था। सुबह से दोपहर तक मजीद ही दुकान देखता था। दोपहर को इनायत मजीद के लिए खाना ले जाता और शाम में जल्दी घर आ जाता।
रात में मजीद वही खाना खाकर दुकान में सो जाया करता था। बड़ा आराम हो गया है जब से मजीद आया है। पहले मुझे कितनी भाग दौड़ करनी पड़ती थी, सब कुछ खुद ही देखना पड़ता था। अब आधे से ज्यादा काम तो मजीद ही देख लेता है और मांगता भी कुछ नहीं है। कितना अच्छा इंसान है। हाँ, अब हम मजीद की वजह से शादी में ज्यादा दिन रह सकेंगे। पहले हम 1 महीना ही रहने वाले थे, अब हम 2 महीने आराम से रहकर आएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम फिक्र मत करो मजीद, सब देख लेगा। मजीद, मैं 2 महीने के लिए अपने ससुराल जा रहा हूँ। मेरी साली की शादी है और उसका सारा इंतजाम मुझे देखना है। इन 2 महीनों के लिए दुकान तुम देखोगे। ग्राहकों से अच्छे से पेश आना, चाय अच्छी बनाना और किसी को उधार में कुछ मत देना। आप फिक्र हो ना करें, यहाँ सब कुछ मैं देख लूंगा। आप आराम से शादी करा के आए, बस आते वक्त मेरे लिए मिठाई ले आना। ये भी कोई कहने की बात है, जरूर लाऊंगा। इनायत बीवी को लेकर गांव जा रहा होता है, तभी उसकी बीवी उससे कहती है, आपको क्या लग रहा है, हम सही तो कर रहे हैं ना, दुकान मजीद पर छोड़कर? अरे तुम फिक्र मत करो, मुझे सब पता है कि दुकान में कितना माल है और वो कितने का बिक सकता है। मैं लौट कर देखूंगा और जितना सामान बिका होगा मजीद से उतने रुपए लूंगा। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। इनायत अपनी बीवी के साथ गांव चला जाता है और उसके जाते ही मजीद को दुकान पर पूरा इख्तियार मिल जाता है। बस इसी मौके का तो इंतजार कर रहा था मैं। अब 2 महीने तक ये दुकान मेरी है, मैं इसमें कुछ भी कर सकता हूँ। मजीद फौरन ही चाय की कीमत बढ़ा देता है। जो चाय पहले 30 रुपए में देता था, अब वो 50 रुपए की कर दी थी। गाहिक उसकी दुकान पर आकर चौंक जाते हैं। अरे मजीद, ये पैसे एकदम 30 से 50 कैसे कर दिए तुमने? कल तक तो 30 रुपए थे। इतने सालों में इनायत ने तो कभी रुपए नहीं बढ़ाए। भाई मेरी दुकान होती तो मैं आपको फ्री में दे देता, लेकिन दुकान तो इनायत की है ना, मैं उसका कहा कैसे टाल सकता हूँ। अरे लेकिन हम तो रोज ही पीने वाले हैं, हमें तो कुछ कम करके दो। अब मैं क्या करूँ भाई, इनायत जी की परेशानी ही कुछ ऐसी है। कैसी परेशानी? आपको पता नहीं, इनायत जी की माँ की तबीयत काफी खराब है, इसलिए वो गाँव गए हुए हैं। लेकिन इस वजह से दाम इतना क्यों बढ़ा दिया है? अरे आप ही सोचिए, इनायत भाई एक मामूली सी चाय की दुकान चलाते हैं और आप सभी के लिए इनायत भाई कितना कुछ किए हैं। वो कितने अच्छे इंसान हैं। अरे ये बात है, फिर तो तुम 50 या 70 रुपए ले मुझसे। हाँ, और मुझसे 100 रुपए। इनायत के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, वो हमारी कितनी बार मदद कर चुका है। तो अब हम लोगों की बारी है, अब हमें इनायत भाई की मदद करनी चाहिए। अगर हम थोड़ा ज्यादा रुपए देकर कुछ दिन चाय पी लें तो इनायत भाई की मदद हो जाएगी। फिर मैं वो रुपए खुद इनायत भाई को दे आऊंगा और 2 महीने बाद चाय के दाम वापस से 30 रुपए हो जाएगा। आप फिक्र ना करें, बस 2 महीने की ही बात सब है। इसी तरह चलता रहता है। अब लोग 50 रुपए देकर चाय पीने लगते हैं। मजीद ने चाय का मयार भी गिरा दिया था, लेकिन ग्राहकों ने सोचा कि ये सब आरिजी है। मजीद ने चाय के साथ साथ नमकीन और बिस्किट भी आधे दाम पर बेचना शुरू कर दिए, जिससे दुकान खाली होने लगी और उसकी कमाई बढ़ने लगी। इनायत 2 महीने के लिए गांव गया था और इस दौरान मजीद ने दुकान का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया था। इन 2 महीनों में मजीद ने काफी पैसा कमाया, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि ग्राहक खुश हैं या नहीं। उसका इरादा सिर्फ अपनी जेब भरने का था। जब इनायत के आने में 2-3 दिन रह गए तो मजीद ने दुकान बंद कर दी और कहीं चला गया। जब ग्राहक दुकान पर आते तो बंद दुकान देखकर वापस लौट जाते। चंद दिन बाद इनायत अपनी बीवी के साथ वापस आया और दुकान बंद देखी तो चौंक गया। वो हैरत से कहने लगा, मजीद तो कभी दुकान बंद नहीं करता था, वो तो दुकान के अंदर ही सो जाता था। तो ये ताला क्यों लगा है? इनायत ने आसपास के लोगों से पूछा तो मालूम हुआ कि मजीद 2 दिन पहले दुकान बंद करके कहीं चला गया है। लेकिन वो बिना बताए कहाँ चला गया? अब ये तो हमें वो बताकर नहीं गया। तुम बताओ, तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? मेरी माँ की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। मैं तो अपने ससुराल गया था। ये सब झूठ मजीद ने क्यों कहा? लोग हैरान थे। लोगों ने बताया कि मजीद ने चाय के दाम भी बढ़ा दिए थे और कहा था कि ये सब इनायत भाई की मदद के लिए है। इनायत को शक हुआ और फौरन दुकान का ताला खोला। दुकान के अंदर जाकर उसने देखा कि दुकान पूरी तरह खाली है, न सामान था न पैसे। इनायत परेशान होकर बोला, अरे मेरी दुकान खाली कैसे हुई? इसमें इतना सारा सामान था। अब ना बिस्किट नजर आ रहे हैं, न नमकीन नजर आ रही है
पूरी दुकान खाली कैसे है? अनायत ने गुल्ला खोला तो इसमें 1 रुपया भी नहीं था। वो अफसोस करते हुए बोला, मजीद ने मेरी अच्छाई का फायदा उठाया। वो मेरा सारा सामान और पैसा लेकर भाग गया। मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इतना मुनाफा तो मैं 6 महीने में कमाता था, जितना उसने 2 महीने में लूट लिया। मैंने पहले ही कहा था कि किसी अनजान शख्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आप परेशान ना हो, आपने इस दुकान को उस वक्त बनाया था जब आपके पास कुछ भी नहीं था। अब तो हमारे पास घर भी है और दीगर वसाइल भी। हम दोबारा ये दुकान खड़ी करेंगे। मैं आपके साथ हूँ। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि अनजान लोगों पर जल्दी से भरोसा नहीं करना चाहिए।